Yes, boss. Yes, boss. यस बॉस। वो ये मोहन और मम्मी सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाते हैं? मीरा जी, हाय सर। आप मुझे देख के घबरा क्यों गई मीरा जी? नहीं सर, आप इस वक्त यहाँ कैसे? दिन में मैं किसी वक्त भी आऊं, लेकिन सवाल आपका एक ही होता है, सर आप यहाँ इस वक्त कैसे? नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब था कि आप आज ऑफिस जल्दी जाने वाले थे ना, आप यहाँ कैसे? मीरा जी, मैं जल्दी ही जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको पिकअप कर लूं ऑन द वे, और इस बहाने आपके हस्बैंड से मुलाकात भी कर लूं। मैं उनके लिए खांसी की दवा लाया हूँ। हाँ हाँ, हस्बैंड के लिए? अच्छा अच्छा। मम्मी। अरे मैं आपके हस्बैंड से मिलने आया, मम्मी से नहीं। मम्मी। अरे भाई वो बाथरूम में है। गुड मॉर्निंग सर। आप जाइए मीरा जी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आई एम क्वाइट हर्ट। छोड़िए ना सर, रहने दीजिए ना सर, इतना गुस्सा नहीं खाते। मीरा जी, मैं गुस्सा क्यों ना खाऊं? जब भी मैं आपके घर पे आता हूं, देखता हूं मोहन जी मक्खी की तरफ भटकते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी किचन में कभी कहां। और जब मैं आता हूं, आप मुझे दरवाजे पर रोक के कहती है कि वर्मा जी आप यहाँ इस वक्त कैसे? 25 सवाल पूछती है आप मुझसे। सर आप समझने की कोशिश कीजिए ना सर, मोहन जी और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैं आपके हस्बैंड का अच्छा दोस्त क्यों नहीं हूं? और मैंने आपके घर पे आपके हस्बैंड को और मोहन जी को कभी साथ में नहीं देखा। अब सर ये महज एक इत्तेफाक है, जैसे कि जब भी आप घर पे आते हैं वो घर पे नहीं होते। जैसे आज सुबह आप चले आए और वो जॉगिंग पर निकल गए थे। मीरा जी, आज तो फैसला हो जाएगा। कैसा फैसला सर? या तो आप मुझसे बात करेंगे मोहन जी से, या फिर मुझसे बात करेंगे। आप कैसे कैसे कह रहे हैं सर? ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों ही तो मेरे कोलीग्स हैं। मैं आपका कलीग हूं, लेकिन मोहन जी का कलीग नहीं हूं। सर आप मेरे कोलीग ही नहीं है सर, आप मेरे तो बॉस भी हैं। बस बॉस, इससे ज्यादा कुछ नहीं मीरा जी। हाँ सर, आप मेरे बॉस के अलावा और भी हैं सर। बोलिए ना। सर आप मेरे वेल विशर भी तो हैं। चाहिए मीरा जी, आप नहीं समझेंगी। मैं सब समझती हूँ सर, सब समझती हूँ। आपको मोहन जी से जेलसी होती है। मैं मोहन जी से जेलसी क्यों फील करूंगा मीरा जी? उस मोटे भद्दे आदमी से मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है? बताइए सर, तो उसे देखकर आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मैं उसे देखकर गुस्सा नहीं होता मीरा जी, मैं उसको आपके घर पर देखकर गुस्सा होता। पर क्यों? सोच रहा था कि मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन हालात का तकाजा यह है कि अब मुझे बताना पड़ेगा। मीरा जी, मोहन जी चोर हैं। क्या? He's a compulsive thief, he's a kleptomaniac। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। क्यों यकीन आएगा आपको? दुनिया में यकीन कर सकती हैं आप, लेकिन मुझ पे नहीं। अब कल की बात लीजिए, मैंने अपनी 8 लाख रुपए की घड़ी रोलेक्स टेबल पर रखी, बाथरूम गया, लौट के आया, घड़ी गुल मोहन जी गुल ऑफिस। इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं मीरा जी? सर जाइए मोहन जी को बुला के लाइए। सर मोहन जी को तो मैं बुलाऊंगा, पहले आपकी ये घड़ी लीजिए। आप बाथरूम में भूल के आए। अच्छा ठीक है। मोहन जी को बुलाओ। नहीं। अच्छा कॉफी लाओ। गेट आउट। सर जी, झूठा इल्जाम नहीं लगाते। ये झूठा इल्जाम नहीं है मीरा जी, झूठा इल्जाम नहीं। ये मोहन जी ने घड़ी चुराकर बाथरूम में रख दी होगी, मैं ये प्रूव कर दूंगा। सर अगर आपने प्रूव कर दिया कि मोहन जी चोर हैं, तो उनकी डिसमिसल ऑर्डर्स पे मेरे सिग्नेचर्स होंगे। That's a deal. It's a deal, sir. Okay. हाय विनोद डार्लिंग, अच्छा हुआ तुम घर जल्दी आ गए। पता है हमारे घर आज कौन मेहमान आया है? पता है, मनहूस मोहन आया होगा। ओफो विनोद, तुम्हारा तो बस वन ट्रैक माइंड है। मोहन जी नहीं आए, गुंडी आया है, गुंडी। कौन गुंडी? तुम भूल गए? मेरा मुंह बोला भाई, जो मम्मी की बैठी चाल के बराबर सामने रहता था। वो लुक्खा बदमाश हमारे घर में क्या कर रहा है? विनोद! ओ गुंडी गुंडी गुंडी, बड़ा प्लेजर सरप्राइज। अरे यार, तू इंस्पेक्टर कैसे बन गया? मतलब तू तो स्कूल में बड़ा डफर हुआ करता था। अरे जो डफर हुआ करते वही तो इंस्पेक्टर बनते ना। अच्छा हुआ तू आ गया। उससे मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। बोल ना यार। कविता, 2 कप कॉफी। अब भी लाई 2 मिनट। अच्छा बता क्या काम है, बोल बिंदास। अगर तुझे किसी चोर को पकड़ना हो, हाँ। तो तू उसके खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठे करे? क्यों भाई, कुछ चोरी वोरी करने का इरादा है? अरे नहीं यार, आज तक बस हमने एक ही चीज चोरी की है, वो तेरी बहन का दिल। अच्छा मजाक छोड़। अच्छा ये बता कि अगर तुझे किसी को चोर साबित करना हो, तो उसके खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठे करे? वेरी सिंपल। क्या सबसे पहले हम मौका है वारदात में जाके वहाँ के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, उसके बाद जूतों के निशान और एक दूसरा चश्मदीद गवाह, बस। लेकिन मुझे बता, तू इतनी डिटेल में तू क्यों पूछ रहा है? यार देखो, मेरे घर में बहुत काला पैसा है, ब्लैक मनी। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, कोई चोरी चकारी हो गई, तो ऐसे नो ना कि करना क्या लाइफ में। देख भाई, अगर ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट मुझे बुला। ऑब्वियसली यू आर अ फ्रेंड यार। सर कॉफी। मीरा मैडम को बुलाओ। आज आप मोहन जी को बुलाइए। क्या कहा?
आज हम मोहन जी के साथ बैठ कॉफी पियेंगे। डू यू माइंड? ओहो, मेरे कान पे विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर से बोलो। अरे भाई बाहर ही खड़े होंगे दरवाजे से कान लगा के। बुलाइए उनको अंदर बुलाइए। मोहन जी। अभी आएंगे कान खुजलाते हुए, देखिए। क्यों बिल्ली हो रही है ना? मोहन जी, बॉस आज आपको कॉफी पिलाएंगे। कॉफी मुझे? क्या बात है, आज मेरी सरकार मुझ पर मेहरबान क्यों है? मोहन जी, मैं आपसे मुआफी का तलबगार हूं। सर मैं समझा नहीं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कल मीरा जी का देख के मैंने आपको जरा ओवर रिएक्ट कर दिया था। नहीं, आपने कुछ ज्यादा नहीं किया सर, बल्कि अगर आपने कम किया, मैं आपकी जगह होता तो आपको एक दिन तक काम की नहीं चाहिए। मतलब कि अगर मैं बॉस होता। कॉफी पीजिए, ये लीजिए, स्पेशल कॉफी। थैंक यू। चीयर्स भाई, चीयर्स। सर एक प्लेट मिलेगी तो उसमें डाल के। हाँ, नहीं मैंने चलेगा। Oh my God! Don't make so much of sound. हाय विनोद डार्लिंग। मोहन जी आए? अरे ऑफिस से आते ही मोहन जी के बारे में पूछ रहे हो? और अगर पूछ लिया तो? ओफो विनोद, तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे तुम बाहर जाते हो और मैं मोहन जी को घर पे बुला लेती हूँ। अगर मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में कोई आता है तो वो मोहन जी। ठीक है, I've got enough of this। अगर आज के बाद मोहन जी घर पे आए ना तो मैं उन्हें दरवाजे से ही रवाना कर दूंगी, समझे तुम? हेलो कविता मैम। हेलो एंड गेट आउट। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आइए मोहन जी, आइए, मैंने खाने बुलाया है। आइए आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। विनोद, तुम ठीक तो हो ना? कुछ गड़बड़ जरूर है मैम, क्योंकि आज इस दिन में भी सर ने मुझे कॉफी पिलाई और अभी बोलते हैं खाने के लिए बुलाया है। ओह, पता नहीं अचानक तुम्हें मोहन जी इतने पसंद क्यों आने लगे। अभी अभी तो उनकी बुराई कर रहे थे तुम। डार्लिंग, मैंने बुराई नहीं, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम्हारे दिल में मोहन जी के लिए कितनी जगह है डार्लिंग। तो सर फिर मैडम इम्तिहान में पास हुई या फेल? एकदम पास हो गई, एकदम पास हो गई। मतलब ये कि इन्होंने कहा कि अब दोबारा जब आप आएंगे ना तो दरवाजा खींच के आपके मुंह के ऊपर मारेंगे। मैम नहीं मोहन जी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। एक्चुअल में क्या है कि ये आपकी बुराई कर रहे थे तो मैंने उनको जरा दुख पहुंचाने के लिए ऐसे आप खड़े खड़े बातें करते रहोगे, कुछ खिलाओगी मोहन जी को? हाँ, डिनर बिल्कुल रेडी है, अभी मैं टेबल पे लगाती हूँ। मोहन जी आप जरा फ्रेश हो जाइए। जी मैम जी। सर मैं जरा बात। हाँ। अरे सर जी, ये क्या, ये तिजोरी आपने ले ली? घर में बहुत माल आ रहा है क्या? भाई दिस इज कॉल्ड ट्विन सेफ, यू नो, फॉर द कपल, सेफ फॉर द कपल। वो खाना मेरा है और ये खाना मेरी बीवी का है। अरे आई रियली लाइक इट सर। मैं सोच रहा हूँ एक अपने घर के लिए भी ले लूं। ले तो लेंगे लेकिन रखेंगे क्या? सर सुना है कल शाम को मोहन जी आपके यहाँ डिनर करके गए? हाँ मीरा जी, मैंने उन्हें परखने के लिए बुलाया था और एक बार फिर वो मेरी बात सही साबित करके चले गए। क्या मतलब? मतलब ये कि खाना खाने के बाद जाते वक्त वो मेरे कुछ कीमती डेकोरेशन पीसेस ले उड़े। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मीरा जी? हाँ, आप इसी वक्त उनके घर जाइए, छापा मारिए, मेरे सारे के सारे डेकोरेशन पीसेस आपको उनके घर में मिलेंगे। अरे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, उनके घर में नहीं मिल सकते सर। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं मीरा जी? मेरा कहने का मतलब है सर कि मोहन जी के बारे में ये सब बिलीव करना बहुत मुश्किल है। एक बार वो जेल जाएंगे ना तो सब के सब बिलीव करने लगेंगे मेरे। खैर कोई बात नहीं सर, आज शाम की मीटिंग कितने बजे के लिए फिक्स करूं? आज शाम की मीटिंग प्लीज कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज मैं कविता को लेके फिल्म जा रहा हूँ। ओह आई सी, वेरी गुड आइडिया सर। कभी कभी अपनी बीवी के साथ भी पिक्चर देखने जाना चाहिए। भाई अब आपसे क्या छुपाया है मीरा जी, कविता मुझे बड़ा महक करती है तो महीने में एक आध बार मैं उसे फिल्म ले जाता हूँ तो 15-20 दिन के लिए वो चुप हो जाती है। सर मैं देखूं। हाँ प्लीज। हेलो हेलो। ओ कविता जी। हाँ, हाय मीरा जी, बोलिए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन किया, आपसे कुछ पूछना था। कल रात को आपके यहाँ कुछ चोरी हो गया क्या? चोरी? नहीं तो। नहीं, लेकिन वर्मा साहब तो कह रहे थे कि आपके कुछ कीमती डेकोरेशन पीसेस गायब हो गए। डेकोरेशन पीसेस? नहीं, सारे पीसेस तो अपनी अपनी जगह पर है, सही सलामत। थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट, आप वर्मा साहब से बात कीजिए। हाँ, बोलो कविता। क्या विनोद, झूठ मूठ बोलते रहते हो मीरा को कि चोरी हो गई घर में। अच्छा, वो डेकोरेशन पीसेस बाथरूम में थे, तुमने धोने के लिए रखे थे। आई एम सो सॉरी। अच्छा सुनो, शाम को 5 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाना। क्यों? भाई मैं तुम्हें फिल्म के लिए ले जा रहा हूँ, बी डैज़ल्ड इंग्लिश फिल्म। पिक्चर विनोद? ठीक है डार्लिंग, मैं पहुंच जाऊंगी ठीक 5 बजे। ओके बाय, टेक केयर। सर एक बार फिर साबित हो गया ना सर कि आप मोहन जी पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं।
आप चाहें तो मैं उन्हें अपने घर कभी नहीं बुलाऊंगी, लेकिन एक गरीब आदमी पे तरस खाइए सर, उन पे झूठे इल्जाम मत लगाइए सर। शेख कमबख्त गरीब बड़ा किस्मत वाला है, और बार बच जाता है लेकिन इस बार नहीं बचेगा। ये सिनेमा की टिकट्स मेरे बहुत काम आएंगे। अच्छा आगे डाल दे, प्रोडक्शन बजट 75,000 रुपीज पर डे, और इसका 10% यानी कि 7,500 हम दोनों का। वो डालना नहीं है, वो हम दोनों के ऊपर की मलाई है, हम खाएंगे। अरे मोहन, मलाई से याद आया, सुना है बॉस ने तुझे खाने पे बुलाया था। हाँ यार, लगता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अच्छा भाई, कुछ भी कहो, भगवान तो हर इंसान के अंदर होता है ना। हाँ। इस शैतान के अंदर भी है। और मैंने भी तय कर लिया कि आज से अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। गुड। और सुन, वो मलाई डालना मत इसमें, 7,500 डालना नहीं। ईमानदारी? पूरा स्टाफ जा चुका है, घर में 5 बज चुके हैं और हम दोनों अपना ईमानदारी दिखा रहे हैं। यार, I have to prove to him that I'm a good worker. Great, great. I'm happy to see you guys working for a change. Good, good. तनवीर, मोहन जी, सर, आप दोनों ये कैंपेन कंप्लीट करके जाइएगा, ओके? और मुझे निकलना होगा। मोहन जी, आप जल्दी मत भागिएगा। सर, मैं जल्दी तब भागता हूँ जब आप दफ्तर में होते हैं। अभी आप खुद ही जा रहे हैं तो मैं रात देर तक काम करूंगा। वैसे सर, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं जा रहा हूँ सिनेमा देखने, कविता को लेके। वेरी गुड। कभी कभी अपनी बीवी के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कैसी दिख रही हूँ मैं? भूतनी, इतना सफेद मुंह, लगता है जैसे आटे का डब्बे में डुबकी मार के आई हो। मोहन जी, ये सच कह रहे हैं? नहीं नहीं मैम, बड़ी अच्छी लग रही है आप तो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो फिल्म की हीरोइन भी शर्मा जाएगी आपके चेहरे को देखकर। लेकिन अगर सर इतना कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। हाउ स्वीट। विनोद चले? अरे तो जल्दी क्या है, इंग्लिश फिल्म है और टिकट हमारे पास है। विनोद, मुझे भूख लग रही है, पिक्चर से पहले हम कुछ खा लेते ना, चाइनीज। चलो अच्छा चले। अरे टिकट लाई हो ना? अरे मैं क्यों लाऊंगी, तुमने टिकट्स बुक करी थी। अरे मैं लिविंग रूम में रखी थी ना टेबल के ऊपर टिकट्स यार। ओफो, तो मुझे फोन कर देते ना। ओहो, अब क्या होगा, सारा स्टाफ चला गया, मुझे जाना होगा, मैं होके आता हूँ। सर सर सर, कमाल कर रहे हैं। मेरे हो तो आप जाएंगे ये काम करने के लिए? आप करेंगे? सर, मैं जाके लेके आता हूँ टिकट। मैडम, चाबियां। मैं घर की चाबियां दीजिए। So sweet of मोहन जी, so sweet of। आप अंदर बैठिए सर, कंपनी का एसी ऑन कर लीजिए। मैडम शुड बी कंफर्टेबल। या मैं यूं गया और यूं आया। आप तुम्हारे रिश्ते आई विल वर्क। अब इतने बड़े घर में टिकट कहां से ढूंढूं मैं? ये भी अजीब आदमी है, अजीब अजीब काम दे देता करने के लिए। टिकट कहां से मिलेगी, छोटी सी टिकट? क्या यार, अरे किधर रखती भाई टिकट? वो देता हूं, नहीं मिल रही है अभी, देखी जाएगी। हेलो। सर, मैं बोल रहा हूँ मोहन सर। सर, आपका पूरा घर छान मारा, घर का चप्पा चप्पा छान मारा, बाथरूम तक देख लिए सर, और तो और बाथरूम का फ्लश चला के देख लिया तो भी टिकट बाहर नहीं निकली सर। पता नहीं कहाँ रखी है आपने। अजरा होल्ड कीजिएगा प्लीज जी। कहीं मैं टिकट रखे भूल तो नहीं गया जेब में? एक मिनट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह आई थिंक टिकट मेरी जेब में है। आई एम सो सॉरी, मैं कितना भुलक्कड़ हूं। देखा विनोद, तुम कितने भुलक्कड़ हो चुके हो, और बेचारे वहां मोहन जी टिकट्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा तुम एक काम करो कि तुम टिकट लेके जाओ अपनी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अरे, लेकिन 5 मिनट रुक जाते ना, मोहन जी आ जाएंगे। अरे बाबा, मैं चाबी लेके आता हूँ तुम्हारे पीछे भी, चलो ना तुम, चलो चलो ओके चलो। ओके, एक मिनट, एक मिनट। ये भी और ये भी। ये किस लिए? इंटरवल में खाऊंगी ना। बहुत खाइए, थोड़ा और को खिलाइए। हेलो, हाँ मुझे देखिए, वो क्या है कि वो लिविंग रूम में एक तिजोरी है ना जो मैंने दिखाई थी आपको, देखिए उसमें ढूंढिए, उसमें टिकट होंगी। टिकट और तिजोरी में? कितने की टिकट है सर? जो कहा जाए वही कीजिए, और सुनिए तब तक ढूंढते रहिएगा जब तक आपको टिकट्स ना मिल जाए, समझे आप? वरना आपको कोई दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैं ढूंढता हूँ सर, मैं ढूंढता हूँ सर। यस। हेलो मीरा जी। है तिजोरी में चटिया, जुराबे, बनियाने, और पूरी खाली पड़ी है तिजोरी। मुझे कहता है कि टिकटें भी पड़ी हुई है। अगर मैं इस कंपनी का मालिक होता तो ऐसे घटिया आदमी को एक चपरासी की नौकरी तक नहीं देता। शर्म आती से अपना बॉस कहते हुए मुझे। क्या हुआ? अंडर अरेस्ट? अरेस्ट? क्या हुआ सर? मैं कुछ नहीं किया
मैंने सर? कुछ नहीं किया। एक तो दूसरे के घर की तिजोरी खोल के चोरी करते हो और ऊपर से कहते हो मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं सर, गलतफहमी हुई है आपको। इसको खोलने की चाबी मुझे इस घर के मालिक ने दी थी सर। अच्छा, तुम्हारे उसी मालिक ने कंप्लेंट की थी कि तुम इसके अंदर चोरी करने आए हो। कंप्लेंट दिया? सर ये मेरे खिलाफ साजिश है सर, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, अब जो भी कुछ कहना है अदालत में कहो। देखा मीरा जी, ये आदमी चोर है, आज रंगे हाथों पकड़ा गया। देखा आपने? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया। ये मेरे खिलाफ साजिश है मैडम, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुमने ये तिजोरी नहीं खोली? मैंने खोली है सर, मैंने तिजोरी खोली है, लेकिन तिजोरी खोलने के लिए चाबी मुझे इस आदमी ने दी है। मैंने चाबी दी थी आपको घर खोलने के लिए, तिजोरी के लिए नहीं। समझे आप पलटी मार रहे हैं सर। Shut up! आप पलटी मार रहे हैं। मैडम इनको समझाइए, मेरे सर पे क्यों चोरी का इल्जाम थोप रहे हैं? मैडम को समझाइए। मैडम मोहन जी आप चुप रहिए, ये साबित हो चुका है कि आपने चोरी की है। आप मेरी नजरों से गिर चुके हैं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे विनोद, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा पिक्चर हॉल में कब से इंतजार कर रही तुम हूँ। कहां से आ गई यहाँ पे? चलो अभी। एक मिनट गुंडी, मोहन जी को तुम कहाँ लेके जा रहे हो? कविता बहन, आपको मालूम नहीं इसने आपकी पूरी तिजोरी साफ कर दी। तुम डफर के डफर ही रहोगे, मेरी तिजोरी पहले से ही खाली थी। Shut up and go inside the room. Come on, चल जाओ। विनोद, क्या हो गया है तुम्हें? और तुम भी भुलक्कड़ होते जा रहे हो। अरे तुम भूल गए तुमने सारे पैसे और ज्वेलरी तिजोरी से हटाकर अपने बेडरूम में रख दिए थे। देख लिया सर, देख लिया आपने, ये आदमी खुद अपनी तिजोरी से माल निकालता है और उसका इल्जाम मेरे सर पे डालता है। एक मिनट जीजू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, मेरी एक छोटी सी भूल से आपको तकलीफ हुई। आई एम सॉरी। मैडम आप तो यकीन हो गया ना आपको, मैं निर्दोष हूँ मैडम, मैं निर्दोष। हाँ मोहन जी, हाँ मोहन जी। सर आप तो कह रहे थे कि मोहन जी क्लेप्टोमेनियक है। अगर इस दुनिया में कोई भी क्लेप्टोमेनियक है तो वो आप हैं। और सर इन सारे हालात को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है। अर्थ क्या है कि जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो इंसान खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। वाह वाह, ये शेर नहीं कहावत है। रिडिकुलस। गिर गए